students. Today we will discuss about de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis in quantum mechanics. ये जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये अपन छोटी क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रेडिएशंस में, और उसके बाद में प्लस 2 में अपन ने फिजिक्स में इसको अप्लाई किया था। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये डी ब्रोगली नहीं होता, ये होता है स्टूडेंट्स डी ब्रोय। दिस इज फ्रेंच वर्ड, नॉट एन इंग्लिश वर्ड, जिसको फ्रेंच भाषा में डी ब्रोय कहा जाता है। तो फ्रांस के यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एक साइंटिस्ट है डी ब्रोय, मोरिस डी ब्रोय, जो फिजिक्स से वहां साइंटिस्ट की पोस्ट पर है। ठीक, उसके एक छोटे भाई हैं लुई विक्टर डी ब्रोय, जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड थे। बाद में उन्होंने 1924 में फिजिक्स से पीएचडी किया, और कॉम्पटन जो इफेक्ट हुआ था, जिसने ये बताया था कि इस चीज की अपने को गारंटी दी थी कि कोई भी रेडिएशन है या लाइट है वो एक पार्टिकल कैरेक्टर रखती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि कोई रेडिएशन या वेव यदि पार्टिकल कैरेक्टर रख सकती है, तो क्यों न वेव है वो पार्टिकल कैरेक्टर रख सकती है। मतलब सिमेट्रिक है ये चीजें, यूनिवर्सल में ये चीजें सिमेट्रिक हैं। तो 1924 में उन्होंने फिजिक्स से पीएचडी किया, और ये हाइपोथेसिस है, ये अपने को दिया। और इस टॉपिक को जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो इस चीज को प्रूफ करता है कि डी ब्रोय की जो बात है कि कोई भी पार्टिकल है वो वेव रखता है, ये सही है। और इसके लिए 1929 में डी ब्रोय को नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, डी ब्रोय हाइपोथेसिस है ये। As we know that photoelectric effect Compton effect and ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ, जिसको अपन प्लैंक लॉ भी बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों इफेक्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो इस चीज का सबूत है कि कोई भी रेडिएशन और जो लाइट है या जो वेव है वो पार्टिकल कैरेक्टर रखती है। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले ये तीनों जो इफेक्ट थे, इन्होंने ही इस चीज को प्रूव किया कि वेव जो है वो पार्टिकल कैरेक्टर रखती है। तो एज वी नो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन prove that every radiation, जिसको अपन वेव बोलते हैं, have particle character. As we know that photoelectric effect, Compton effect and black body radiation और प्लैंक रेडिएशन लॉ,
प्रूव दैट एवरी रेडिएशन हैव पार्टिकल कैरेक्टर। यानी अपन क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हैं कि ये जो तीनों इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये अपने को बताते हैं कि दुनिया की कोई भी रेडिएशन है वो एक पार्टिकल कैरेक्टर रखती है। अब डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रोई ने फोटोन को लिया, जैसे अपन लाइट के किसी भी एक पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, और प्लांक सर ने उस फोटोन की जो एनर्जी है वो E = hν दी है अपने को। तो डियर स्टूडेंट्स, द फोटोन हैज ए मोमेंटम गिवन बाय, ध्यान रहे जो फोटोन है, अपन किसी भी जो लाइट है उस लाइट या रेडिएशन के एक सिंगल पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो फोटोन जो है पार्टिकल है, और पार्टिकल का होता है मोमेंटम, और वेव की होती है वेवलेंथ। आपको दोनों में चेंजमेंट कोई पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल का होता है मोमेंटम, और जो वेव है वो होती है उसका वेवलेंथ। द फोटोन हैज ए मोमेंटम गिवन बाय, जो इसका मोमेंटम है वो P = E/c, वेहर E एनर्जी ऑफ द फोटोन, और C है लाइट वेलोसिटी, और P है मोमेंटम। ये डी ब्रोई सर ने बताया कि जो फोटोन है उसका जो मोमेंटम है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, P = E/c। और स्टूडेंट्स प्लांक लॉ से इस E को, यानी फोटोन की जो एनर्जी है वो होती है E = hν/c, और C जो है, ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, C/λ। तो H और न्यू को मैं क्या लिखूंगा, C/λ, और ये C पहले से, तो C से C कैंसिल हो गया। देन मोमेंटम P = h/λ, P = h/λ, और मैं इसको क्या लिखता हूं, λ = h/t। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है फोटोन के लिए। ये जो फॉर्मूला है ये केवल फोटोन के लिए ही अप्लाई नहीं होता, इसे आप सभी पार्टिकल्स के लिए यूज में ले सकते हैं। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल है अपने पास, उसके लिए ये एक जनरल फॉर्मूला है। अपन बात करें डियर स्टूडेंट्स कि यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं अपन, एक है मैटर और दूसरा है रेडिएशन। मैटर जिसको अपन मास बोल सकते हैं, रेडिएशन जिसको एनर्जी बोलते हैं। तो इस यूनिवर्स में मास यानी पार्टिकल, क्योंकि मास जो होता है वो पार्टिकल का होता है, और रेडिएशन की जो होती है वो एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स जो है पूरा, इसको अपन पार्टिकल और एनर्जी, जिसे अपन रेडिएशन कहते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ रेडिएशन जिसको अपन वेव बोलते हैं, इस रेडिएशन को क्या बोल सकते हैं, वेव ऑफ रेडिएशन एंड मास। इफ वी हैव if wave can have particle character, यानी
इस यूनिवर्स में, यानी इस यूनिवर्स को बना हुआ मान सकते हैं। एक तो रेडिएशन जिसको अपन वेव बोलते हैं और जिसको अपन एनर्जी भी कह सकते हैं, एंड मास। इफ वेव कैन हैव पार्टिकल कैरेक्टर, यदि वेव है वो पार्टिकल कैरेक्टर रखती है तो इस यूनिवर्स को अपन मास और एनर्जी से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। देन पार्टिकल should also has wave character। ये अपने को बताया डी ब्रोई सर ने कि पार्टिकल के साथ में वेव होगी। यदि वेव को अपन पार्टिकल माने तो कहीं ना कहीं इसमें सिमेट्रिक है, तो क्यों ना वेव के साथ अपन पार्टिकल माने, तो अपन पार्टिकल के साथ में वेव मान सकते हैं। तो देन पार्टिकल शुड ऑल्सो हैव वेव कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी, जो डी ब्रोई सर ने अपने को दिया है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द पार्टिकल्स। ये जरूरी नहीं है कि फोटोन के लिए ही अप्लाई हो ये फॉर्मूला, ये सभी पार्टिकल्स के लिए जनरल फॉर्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिखूं कि लेमडा इक्वल्स टू एस अपॉन एम बी, क्योंकि मोमेंटम है, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपन वेव के लिए वेवलेंथ ऐसे नहीं लिख सकते, ये किसी पार्टिकल के लिए अपन लिख सकते हैं। कोई मूविंग पार्टिकल है, उसका होता है मास। और अपने को पता है, इससे पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि वेव और जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिफरेंट क्या है, कि वेव जो है वो, पार्टिकल तो है लोकलाइज्ड, जिसकी लोकेशन फिक्स है। जैसे यूनिवर्स में अपन बात करें कि कोई स्टूडेंट एक जगह बैठा हुआ है तो यूनिवर्स में उसकी जगह फिक्स है, क्योंकि उतनी जगह तो उसने ऑक्यूपाई कर रखी है। बात करें वेव की, तो किसी रस्सी के ऊपर वेव है, तो डियर स्टूडेंट्स उस वेव का कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, क्योंकि उस रस्सी के ऊपर उस वेव के अलावा और भी वेव हो सकती है। काफी सारी सैकड़ों वेव्स हैं वो रह सकती हैं। तो किसी भी एक वेव का अपन ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स में जितना स्थान है वो रोकेगी। बट पार्टिकल का कन्फर्म है अपने को कि पार्टिकल है यूनिवर्स में, जितनी वो साइज का है उतनी जगह तो कन्फर्म रोकेगा। और साथ में मैंने आपको बताया कि पार्टिकल का होता है मोमेंटम, पार्टिकल की होती है एग्जैक्ट लोकेशन, और जो वेव है उसकी होती है वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट, जहां भी मैं P इक्वल्स टू एम बी लिखता हूं, इट मीन्स ये पार्टिकल के लिए लिखा गया है, क्योंकि मोमेंटम होता है पार्टिकल के पास, वेव के पास कभी भी मोमेंटम नहीं होता है। यहां से अपन एक फॉर्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक जो एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, उसको अपन क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट, इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां m और ये हो जाएगा m स्क्वेयर। P इक्वल्स टू एम वी होता है, तो ऊपर हो गया m स्क्वेयर, v स्क्वेयर है, इसको लिखता हूं मैं P स्क्वेयर। तो E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी E P स्क्वेयर बाई 2m। और यहां से P जो आएगा अपना, वो आएगा √2me। यहां से P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2me। सो लेमडा यानी वेवलेंथ इक्वल्स टू h बाई √2me। ये फॉर्मूला है।
और दूसरा एनर्जी की टर्म में ये फॉर्मूला है। क्योंकि डी ब्रोए जो हाइपोथेसिस है उसमें जो फॉर्मूला होते हैं वो किसी न्यूमेरिकल अपन अप्लाई करते हैं। किसी भी एग्जाम में हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हो, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है। एनर्जी की फॉर्म में आए, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में आए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो ये जो वेवलेंथ है ये है एनर्जी की टर्म में, ये जो वेवलेंथ है ये है मोमेंटम की टर्म में। एच आपको पता है, दिस इज प्लांक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो 6.626 इंटू 10 पावर जो -34 जूल। अब अपन बात करें, इफ वी हैव ए चार्ज पार्टिकल, अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो यदि मूव करता है तो उसके साथ में जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो चार्ज पार्टिकल के लिए मैं आपको बता देता हूं, तो चार्ज पार्टिकल की ये फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज पार्टिकल, इफ वी हैव चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अपने पास ये दो प्लेट्स हैं, वन पॉजिटिव प्लेट एंड अनदर नेगेटिव प्लेट, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और यहां पर मैंने प्लस Q चार्ज है वो रख रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम चार्ज करते हैं एक दूसरे को रिपल, और अपोजिट नेचर को जो चार्ज है वो करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो ये जो Q चार्ज है ये मूव होगा नेगेटिव प्लेट की ओर, और इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन, यानी ये जैसे ही इस प्लेट को के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेगा, तो जैसे ही नेगेटिव प्लेट के ऊपर पहुंचेगा तो इसको जो एनर्जी मिलेगी चार्ज को, वो मिलेगी डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी Q, और पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बिटवीन वो E इक्वल्स टू QV। तो डी ब्रोए हाइपोथेसिस से ये चार्ज पार्टिकल इस प्लेट तक मूव किया, तो कोई भी पार्टिकल है दुनिया का इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसके साथ में वेव होगी। तो इस चार्ज के साथ में जो वेव गई है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि वेव की तो वेवलेंथ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जब ये चार्ज यहां पहुंचा तो इसकी एनर्जी E इक्वल्स टू QV, और इस एनर्जी E की जगह आप ये वैल्यू रखोगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन √2m, और E की जगह है अपने पास Q इंटू V। m जो है स्टूडेंट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो Q है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों की वैल्यू अपन छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, एंड Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो H है ये प्लांक कांस्टेंट 6.262 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रखें। ये वेवलेंथ है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, कोई भी चार्ज